हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। बेसिकली हम अपनी पिछली क्लासेस में ऑलरेडी जितने भी हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे हम उनको कवर कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट की, जिसमें जो सबसे जो है पॉपुलर था वो था अलीगढ़ मूवमेंट। वो किसने स्टार्ट किया था? वो किया था सैयद अहमद खान ने। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए। तो उन्होंने जो है मुस्लिम दृष्टिकोण जो था उसको आधुनिक बनाने के लिए पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो भाई राजा राम मोहन रॉय ने भी किया था, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसी तरह जो है उन्होंने कुछ कुरीतियों को भी ख़त्म करना चाहा, तो उसके लिए प्रयास किए, जैसे पीरी मुरादी, दास प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह और 3 तलाक का विरोध। अब जो पीरी मुरादी है ना, ये एक ऐसी प्रथा थी, उसमें क्या करते थे, जो लड़की होती थी, लड़की को धर्म के नाम पे मंदिरों को दान दे दिया जाता था, और जो है उनकी शादी जो है बेसिकली वहाँ के देव से करा दी जाती थी। ऐसा परिवार तभी करता था जब उसकी मुराद जो है पूरी होती थी, उसके बाद में वो ऐसा किया करता था। तो ये पीरी मुरादी, दास प्रथा, जो है पर्दा प्रथा, बहुविवाह, 3 तलाक, ये सारी जो है कुरीतियाँ थी, इनको ख़त्म करने का प्रयास किया, जिसमें जो है इन्होंने एक पत्रिका लिखी, तहजीबुल अखलाक। ठीक है। और भी जो है उन्होंने यहाँ तक कि जो पारंपरिक जो कुरान थी उस पर जो टीकाएँ लिखी गई थी उसका क्रिटिसिज्म किया उन्होंने। और 1864 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की। इवन यहाँ तक 1875 तक आते आते एक अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की, जो बेसिकली 1920 में जिसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया था। इसी तरह जो है बनारस में एक राजा थे शिव प्रसाद, उनके साथ मिलकर इन्होंने देशभक्त एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश किया। और अंग्रेज़ों के प्रति न इनकी काफ़ी निष्ठा जो है थी, इसीलिए उन्होंने एक पत्रिका लिखी उनके लिए, एक राजभक्त मुसलमान। ठीक है। और क्योंकि अब ये कांग्रेस के मुकाबले इनकी स्थिति अच्छी रहे, मुस्लिमों की स्थिति अच्छी रहे, तो जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उन्होंने 10,000 रुपये व्यक्तिगत रूप से उन्हें दान दिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि 1870 में ऐसा क्या हुआ। 1870 में एक डब्ल्यू हंटर थे, उन्होंने एक किताब लिखी इंडियन मुसलमान। उसमें उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये सलाह दी कि जो मुसलमान हैं उनके साथ समझौता कर लो। ब्रिटिशर्स को बोला कि इनके साथ समझौता कर लो, कुछ रियायतें दे दो, जिसकी वजह से वो हमारी ओर मिल जाएंगे। अब उन्हें जो है अदर पार्टीज से बेसिकली और जो है उनसे डर था, जैसे कांग्रेस। तो उस डर को कम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम फूट डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो अब ये सुझाव दिया गया, तो इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके विरोध में सैयद अहमद खां को खड़ा कर दिया। इसी वजह से जो है वो पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, पर जैसे ये फूट डाली गई तो जो हिंदू और कांग्रेस के प्रति शत्रुता थी वो बढ़ी। और इसी कारण से जब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे बदरुद्दीन त्याबी, उनकी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, बट ओवरऑल इन्होंने काफ़ी सारे जो है रिफॉर्म वर्क किए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट की, जो है अहमदिया मूवमेंट, जिसको स्टार्ट किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में। अब क्या हुआ, ये जो है जिहाद के खिलाफ थे और ख़ुद को जो है कृष्ण और जीसस का अवतार मानते थे। इसीलिए जो है वो एक कहीं ना कहीं आर्य समाज के खिलाफ थे, और जो ब्रह्म समाज का जो भाई आइडिया था यूनिवर्सल रिलीजन का, उसको वो अडॉप्ट करते थे। तो इसीलिए जो है ये सारी बातें जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक बराहुद्दीन ए अहमदिया में सब मेंशन किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की, जो है दियोबंद स्कूल या दियोबंद मूवमेंट, जिसमें बेसिकली जिहाद के नारे दिए जाते थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के खिलाफ बेसिकली। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। और किसने ये शुरू किया था? ये किया था मोहम्मद कासिम ननोती
और रशीद अहमद गंगोही 1867 में देवबंद यूपी में। और इन्होंने क्या रिफॉर्म किया? इस्लामी मदरसे खोले, कुरान और हदीस की शिक्षाएं दिलवाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सिख रिफॉर्म मूवमेंट की, जो बेसिकली शॉर्ट में, जैसे निरंकारी मूवमेंट हुआ था 1851 में दयाल साहेब द्वारा, कूका मूवमेंट हुआ था 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा, ऐसे ही नामधारी मूवमेंट हुआ बाबा राम सिंह के जो स्टूडेंट थे बालक सिंह, उनके द्वारा। अब जो क्या बोलते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बेसिकली सिखों का 1920 में, जिसमें 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट भी आया। अब पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें एक आ जाता है रहनुमाई सभा का, जो 1851 में बॉम्बे में बनी और दादा भाई नौरोजी जो हैं उनके द्वारा बनी। और भी कई सारे जो है मेंबर्स थे जो उनके साथ ऐसे काम किए और उनकी हेल्प की। और कुछ जो है गुजराती न्यूज़पेपर जो हैं इन्होंने लाए, जो थे रफ्त गुफ्तार। तो ओवरऑल हमने पूरे लेक्चर में ये देखा कि किस किस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं अब कहीं ना कहीं हर रिलीजन में चल ही रहे थे। हर कोई जो है सोसाइटी में रिफॉर्म चाहता था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो। तो ये सारे रिफॉर्म्स ज़रूरी भी थे। इसीलिए अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले। जैसे अभी हमने यहाँ बात की थी कि कांग्रेस के खिलाफ जो है सैयद अहमद खां को खड़ा किया गया, तो कांग्रेस से पहले कौन कौन सी जो है ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रह चुकी थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।